दोस्तों नमस्कार। पानी का उपयोग हम चाहे पीने के लिए करें, चाहे हम अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए करें या किसी और उद्योग के लिए करें, हमें इसके पीएच के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। पहले हम पीएच लिटमस पेपर के थ्रू करते थे, तो एक क्रूड मेथड था। उसके बाद हम इसे टाइट्रेशन के मेथड से करते थे, लेकिन इन सब में एरर बहुत होता था। आजकल पीएच को कैसे नापा जाता है और इसकी एक्यूरेसी कितनी है, इसके बारे में हम अपने केमिस्ट्री के एक्सपर्ट श्री पी.के. पॉल से जानते हैं। देखिए कि जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स है या कोई भी इंडस्ट्री है, तो उसमें क्या होता है कि पानी का यूज़ होता है। तो जब पानी की यूज़ होती है तो ये पानी की जो केमिस्ट्री है ये जानना ज़रूरी है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं करोशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पीएच। क्योंकि अगर पीएच एसिडिक होता है तो करोशन ज़्यादा होती है, पीएच ज़्यादा हो जाए तो भी करोशन ज़्यादा होती है। तो एक बीच की न्यूट्रल और थोड़ी सी अल्कलाइन पीएच मेंटेन करना पड़ता है। तो कोई भी सिस्टम में कोई पानी यूज़ करता है, इवन हम जो पानी पीते हैं या जो भी पानी दूसरा कामों के लिए भी यूज़ होता है, इनकी पीएच जानना हमें ज़रूरी है। तो ये पीएच नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है उसको कहते हैं पीएच मीटर। तो आज हम पीएच मीटर के बारे में कुछ बातें करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, कि कैसे बनी हुई होती है और कैसे पीएच को मेज़र करते हैं। देखिए, तो पीएच मेज़र करने के लिए जो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होती है। पहला इलेक्ट्रोड्स होती है ग्लास इलेक्ट्रोड, जो कि थोड़ा एक स्पेशल ग्लास से बना होता है। तो इसको जब हम पानी के अंदर डुबोते हैं सैंपल के अंदर, तो ये पीएच का जो पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ग्लास इलेक्ट्रोड क्या करते हैं कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का मेज़र करता है किसी सॉल्यूशन के अंदर। तब जब डुबोते हैं ये किसी सॉल्यूशन में, तो इसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ग्लास इलेक्ट्रोड और पानी की जो सॉल्यूशन, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाती है। इनको हम मेजर कर सकते हैं, तो पीएच की नाप सकते हैं। तो लेकिन कोई भी चीज़ नापने के लिए एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होना चाहिए। तो इसके साथ पीएच मीटर ग्लास इलेक्ट्रोड के साथ में हरदम एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स भी साथ में रहते हैं, जिसको हम कैलोमेल इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये जो असेंबली है ग्लास इलेक्ट्रोड और सैचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड, इनको हम सैंपल के अंदर डुबो देते हैं। तो इसका वोल्टेज डिफरेंस जो होगा वो मेजर करके हम इसकी पीएच मेजर कर सकते। इसके लिए यहाँ से जो कनेक्टिंग वायर है वो जाके एक कंसोल के अंदर जाता है, जहाँ की डिजिटल डिस्प्ले होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन में ये जो दो इलेक्ट्रोड की जो जोड़ी है, इनको अगर डुबो देंगे तो हमें पीएच मीटर के ऊपर इसकी रीडिंग मिल जाएगा। लेकिन कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर यूज़ करो, सबसे एक पहली चीज़ होती है इसका कैलिब्रेशन करना। तो क्योंकि हम पीएच की बात कर रहे हैं, तो कुछ जाना हुआ पीएच एक एसिडिक रेंज में, मान लीजिए पीएच 4 का कोई एक सॉल्यूशन बनाता है जिसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। क्योंकि इसका पीएच कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको बफर सॉल्यूशन कहता है। सिमिलरली एक बफर सॉल्यूशन हम एल्कलाइन रेंज में 9 या 9.2 के आसपास का एक बफर सॉल्यूशन बना लेता है, और चेक करने के लिए एक 7 पीएच का भी एक बफर बनाता है। तो पहले क्या करते हैं, पीएच मीटर के जो इलेक्ट्रोड्स है, ये हम पहले जो बफर सॉल्यूशन है 4 वाला एसिडिक बफर, क्योंकि लेस देन 4 है तो 4 है तो एसिडिक बफर है, इसके अंदर डुबो के इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर लेते हैं। इसके बाद में ये इस इलेक्ट्रोड को फिर थोड़ा धो लेते हैं। फिर हम इन इलेक्ट्रोड को जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है पीएच 9 वाला बफर है, इसमें डालते हैं। तो इस रेंज में भी कैलिब्रेशन कर लेते हैं। उसके बाद में इसको चेक करने के कि एसिडिक और अल्कलाइन दोनों रेंज में सही कैलिब्रेट हो गया, ये देखने के लिए, और न्यूट्रल में भी अपने आप ही हो जाएगा दोनों साइड में। तो इसको डुबो के चेक कर लेते हैं। ये पीएच 7 का जो बफर है, ये पीएच 7 भी बता रहा है। तो इस तरह से इसका कैलिब्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में किसी भी सॉल्यूशन हो,
किसी भी सिस्टम का हो, इवन ड्रिंकिंग वाटर हो, लेक वाटर हो, समुंदर का पानी हो, किसी भी पानी के, इवन ब्लड के भी सैंपल लो, इनके भी पीएच अगर मेजर करना है, उस पीएच मीटर के जो इलेक्ट्रोड उसके अंदर डुबो देंगे तो हमारा डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगा कि इसका पीएच कितना है। इस तरह से हम पीएच का इस्तेमाल करके किसी भी सॉल्यूशन का पीएच आसानी से मेजर कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका आभार, शुक्रिया तथा धन्यवाद। हमारी इस कोशिश को 1 से 10 के बीच में रेट कर कमेंट में अपनी रेटिंग जरूर डालें। आपकी रेटिंग से हमें आपको न्यूक्लियर इंडस्ट्री से जुड़े कौन से विषय पसंद आते हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है, अतः आपकी रेटिंग का हमें इंतजार रहेगा।